हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों ज्योग्राफी में हमारी 2 क्लास हो चुकी है, अभी हमारी ये तीसरी क्लास है। इसमें हम जो कुछ है के इफेक्ट बच गए थे, या जो कुछ है कि थ्योरिकल बातें हैं जिसमें हमें कंफ्यूज होता है, या जो हमें ज्योग्राफी आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसी कुछ थ्योरिकल चीज़ें वो आज हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद ये हमारी क्लास पूरी होने के बाद अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार से ज्योग्राफी जो फर्स्ट टॉपिक है वहां से शुरू कर देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं। कुछ एक इफेक्ट हैं उस पर बातें करेंगे, जैसे द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, सागर, झील, महासागर, खाड़ी, ये सब किसे कहते हैं। तो दोस्तों ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप पूरा देखिए। देखने के बाद निश्चित रूप से आज अगर आपको कभी कंफ्यूज है तो आज के बाद कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, और जियोग्राफी में आपकी रुचि भी पैदा हो जाएगी देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलो हम एकदम सहचित्र, एकदम चित्र से समझेंगे कि कौन क्या क्या होता है, द्वीप क्या होता है, सागर, खाड़ी, ये सब चीजें क्या होती है। तो आइए दोस्तों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो अगर मैं द्वीप की बात करूं दोस्तों, तो द्वीप का मतलब यह होता है कि भूमि का वह टुकड़ा दोस्तों, यहाँ यह स्थल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्थल है। तो भूमि का वह टुकड़ा, यानी बीच में क्या होगी दोस्तों, भूमि होगी, चारों ओर क्या होगा, पानी होगा। देख लो दोस्तों, यहाँ इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, ऊपर भी पानी है, यानी चारों ओर क्या है दोस्तों, पानी है, और बीच में क्या होगा, स्थल होगा। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो द्वीप का समझ में आ गया किसे कहेंगे, यानी भूमि का वह टुकड़ा या स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर, इधर भी पानी इधर भी पानी, चारों ओर पानी हो, स्थल या भूमि का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, द्वीप कहेंगे। अब द्वीप के द्वीप, चलो ये तो हो गया, क्या हो गया, दिखेगा नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो द्वीपों का निर्माण कैसे हो सकता है, द्वीप कितने प्रकार के होता है। वैसे दोस्तों ज्यादा जरूरी नहीं होती है, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं दोस्तों द्वीपों की, मैं बात करूं कि द्वीपों का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है, या द्वीप है वो कौन कौन से द्वीप हो सकते हैं, तो चलो दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पर्वतीय द्वीप होता है दोस्तों, एक क्या होता है आपका, पर्वतीय द्वीप होता है। ठीक है। एक अगर मैं बात करूं तो परवाल, परवाल द्वीप होता है दोस्तों, परवाल द्वीप आपने नाम सुना होगा। ठीक है। एक आपकी कांपीय मिट्टी के बने हुए भी द्वीप हो सकते हैं। ये सब क्या होता है दोस्तों, अभी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक कांपीय मिट्टी के बने हुए द्वीप हो सकते हैं। एक आपके मैं बता सकता हूं कि पहाड़ी या पहाड़ों के बने हुए भी पहाड़ी द्वीप भी हो सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या है अभी आपके क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पर्वतीय द्वीप की अगर मैं बात करूं कि ऐसे द्वीप जिसका निर्माण पर्वतों से होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जैसे आपने बंगाल की खाड़ी के अंदर, हमारे जो भारत का मैप है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा ना, अंडोमान निकोबार द्वीप नाम सुना है आपने ना, अंडोमान निकोबार द्वीप है ना दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर भारत के मैप में हम देखते हैं तो अंडोमान निकोबार द्वीप। तो देखो यहाँ क्या है, अंडोमान निकोबार द्वीप है, इस साइड पानी, साइड पानी, साइड पानी, तो वो पर्वतीय द्वीप है दोस्तों। पर्वतीय द्वीप कैसे हुआ, जैसे यहाँ भारत में अगर बात करें हम, पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय हिमालय है, यहाँ पर हिमालय है, फिर हिमालय इस प्रकार से यू टर्न, नीचे टर्न हो जाता है। हिमालय टर्न होने के बाद इस प्रकार से पूरी नीचे तक हिमालय है दोस्तों, ऐसे ऐसे पूरे हिमालय। तो हुआ क्या, हिमालय का ये और भाग है वो तो क्या हो गया, जलमग्न हो गया, जो आपके बंगाल की खाड़ी का पानी है उसमें डूब गया। और जो यहाँ पर आपका अंडोमान और निकोबार आपको थोड़ा थोड़ा वो चोटियां दिखाई दे रही है, तो वो अराकान पर्वत है ना दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो म्यांमार के पास में यहाँ अराकान पर्वत है, वो अराकान पर्वत का ही भाग है, यानी हिमालय के ही भाग है। अंडोमान निकोबार है आपका, जो वो आपके हिमालय का ही भाग है। तो ये जो पर्वत बना, ये जो आपका द्वीप बना, अंडोमान निकोबार द्वीप बना, वो किससे बना दोस्तों, तो वो बना आपके किससे, जो आपका हिमालय पर्वत है, अराकान पर्वत है, जो हिमालय पर्वत के भाग है, इसका ही अवशेष है यहाँ पर, तो उससे बना। तो बताओ ये द्वीप है, वो बताओ पर्वतों से द्वीप का निर्माण होता है कि नहीं होता है दोस्तों, होता है ना। तो ये होता है आपके पर्वतीय द्वीप। अब परवाल द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, अगर मैं परवाल द्वीप की बात करूं तो जैसे हमारा लक्षद्वीप है ना, यहाँ अरब सागर है, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है ना दोस्तों, तो लक्षद्वीप है वो परवाल द्वीप का उदाहरण है। अब थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों परवाल किसे कहते हैं।
जल ये एक जीव होता है दोस्तों, या मान लेते हैं हम ये कोई जल है, ठीक है, ये कोई जल है। इस जल में एक जीव होता है दोस्तों जिसको परवाल जीव कहा जाता है, या मूंगा। आपने मूंगा नाम नहीं सुना है क्या दोस्तों? मूंगा या परवाल कोई जीव होता है, समुद्री जीव होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है परवाल या मूंगा। उसको परवाल भी कहा जाता है, मूंगा भी कहा जाता है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, होता है ऐसा कि ये परवाल या मूंगा नाम का जो जीव होता है, समुद्री जलीय जीव होता है दोस्तों, तो ये जीव क्या करता है दोस्तों, ये चूने का आहार करता है, यानी चूने का भोजन करता है, चूना खाता है दोस्तों ये। तो ये क्या करता है, जैसे ये मान लो एक कोई मूंगा है या मूंगा जीव है, ये चूना खाएगा, तो जैसे इस मूंगे की मृत्यु होती है, यानी समुद्री जीव है जो मूंगा, इसकी जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों, तो इनके चारों ओर जो इनका जो चारों ओर इनका जो परवाल का आवरण बन जाता है, यानी इस जो मूंगा है इनके चारों ओर चूने का आवरण बन जाता है। इन जो परवाल या मूंगा जीव है ये क्या खाता है दोस्तों, चूना खाता है। तो जैसे ही इसकी मौत हो जाती है तो इनके चारों ओर किसका आवरण बन जाता है, इस परवाल या मूंगा के चारों ओर किसका आवरण बन जाता है, चूने का आवरण बन जाता है दोस्तों। अब ये तो मर गया है दोस्तों, फिर क्या होता है, यहाँ दूसरा कोई मूंगा होता है, वो क्या खाता है दोस्तों, चूना खाता है। तो देखो इसको यहाँ पर पास में ये मरा हुआ जो आपका मूंगा है, इसके ऊपर बाहर चूने का आवरण बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये चूना खाने के लिए इसके ऊपर आकर के यहाँ बैठ जाएगा और ये मूंगा खाता रहेगा। ये जो मूंगा है वो ये चूना खाता रहेगा। फिर क्या होगा दोस्तों, ये भी मूंगा मर जाएगा। ये मरने के बाद इनके भी चारों ओर किसका आवरण बन जाएगा दोस्तों, इसके भी चारों ओर चूने का आवरण बन जाएगा। फिर कोई जीवित मूंगा और होगा, वो भी इसको खाना चाहेगा, इस चूने को, चूने के खाने के लिए इसके ऊपर आकर इस प्रकार से बैठ जाता है, तो इसके भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इन प्रकार से ये मूंगा है एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं और इनका इस प्रकार से ढेर सा निकल जाता है। जो कि शुरू तो कहां से हुआ था दोस्तों, देखिए सागर से या पानी से, पानी का जो तल है वहां से हुआ है, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मूंगा आते आते क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से ये पानी में, यहाँ तक मान लो ये हमारा सागर है, यहाँ पानी है, यहाँ तक पानी में, पानी के ऊपर देख लो ये इस प्रकार से ये मूंगा आपका दिखाई देगा। तो देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, पानी पानी, बीच में सिर्फ ओनली फॉर एक आपका स्थल, स्थल सा दिखाई दे रहा है। वो स्थल किसका आवरण है दोस्तों, चूने का ही आवरण है। यानी जो मूंगा या परवाल मरा था इनके चारों ओर चूने का आवरण बन गया, वही तो है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, परवाल द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो चारों ओर पानी हो गया, बीच में बना हुआ, किससे बना हुआ द्वीप है, परवालों से बना हुआ है, वो पर्वतों से बना हुआ, पर्वतीय परवालों से बना हुआ है, यानी मूंगा या परवाल जीव से बना हुआ द्वीप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, परवाल द्वीप ये कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका जो हमारा लक्ष्य द्वीप है ना, अरब सागर में लक्ष्य द्वीप आगे हम पढ़ेंगे तो वो किसका उदाहरण होगा दोस्तों, परवाल द्वीप का उदाहरण होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, पर्वतीय द्वीप या परवाल द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों काम की मिट्टी के या फिर आपके जो पहाड़ी द्वीप है वो कैसे होता है, किस कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ भारत की बात करूं दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारा भारत का जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग पर दोस्तों आपने नाम नहीं सुना होगा क्या, जैसे एक ब्राह्मणी नदी है, यहाँ से ब्राह्मणी नदी के द्वारा एक द्वीप बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, जिस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। ये मैं ओडिशा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ओडिशा की बात कर रहा हूं, तो ओडिशा में हमारे यहाँ ब्राह्मणी नदी है, वो क्या करती है दोस्तों, अपने साथ इस प्रकार से मिट्टी और कंकर लाती है अपने साथ है। तो वो मिट्टी और कंकर क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ ढेर बनता जाता है, बनता जाता है इस प्रकार से। यानी जो आपकी ब्राह्मणी नदी है उसके द्वारा लाई गई मिट्टी है, मिट्टी और आपका कुछ कंकर पत्थर है, उसके द्वारा ये ढेर सा बन जाता है। तो इनके चारों ओर पानी है, इधर पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, और बीच में मिट्टी द्वारा लाया गया जो मिट्टी ला रही है नदी, वह मिट्टी और कंकर पत्थरों से इस प्रकार से स्थल का निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, द्वीप कहेंगे। तो इस द्वीप का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, नदियों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों, नदी द्वीप भी कहेंगे। जैसे सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है ना दोस्तों, आपने नाम सुना है ब्रह्मपुत्र नदी के, तो ये नदी के किनारे भी बन सकता है दोस्तों और नदियों के बीच में भी बन सकता है। जैसे आपका मांजुली द्वीप है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना आसाम में, तो वहां पर इनके बीच में बन जाता है, बीच में बनता है ऐसे। तो नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप आपका क्या हो गया, नदी द्वीप हो गया। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भी इस प्रकार से, मैंने आपको क्या कहा, काफी मिट्टी के द्वारा भी द्वीप का निर्माण हो सकता है। यानी जो नदियों के द्वारा या किसी और प्रकार से मिट्टी से जिस द्वीप का निर्माण होता है वो आपका क्या होता है, कांपीय मिट्टी से द्वीप भी बन जाते हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस द्वीप का नाम है दोस्तों व्हीलर द्वीप है। अगर मैं इस द्वीप की बात करूं दोस्तों तो इसका व्हीलर द्वीप है और वर्तमान में इसका नामकरण दिया गया है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। वहां पर यही आंध्र प्रदेश में हो रहा है दोस्तों एक हरिकोटा द्वीप है।
हरिकोटा द्वीप नाम सुने ना आपने दोस्तों, हरिकोटा द्वीप है यहाँ पर, तो वो भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, पुलिकट झील के अगर भाग पर बना हुआ द्वीप है दोस्तों। तो मैं आपको सिर्फ ये इतना बताना चाह रहा था दोस्तों कि मिट्टियों के द्वारा लाए गए द्वीप भी बन जाता है, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उससे, या नदियों के बीच में भी बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना दोस्तों। पहाड़ी द्वीप की बात करूं दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर पश्चिम घाट है भारत में, तो पश्चिम घाट यहाँ पर भारत पर छोटी छोटी इस प्रकार के घाट अवशिष्ट पहाड़ियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से कोई पहाड़ियों का अवशेष रह गया, जैसे वेलिकोंडा द्वीप है दोस्तों, वेलिकोंडा द्वीप है, मैं इसे नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो वो क्या है, पहाड़ियों का अवशिष्ट भाग है, इधर भी अरब सागर है तो पानी आ गया, इधर भी अरब सागर का पानी भरा, बीच में वो पहाड़ियां का अवशेष रह गया, तो वो बीच में हमें स्थल सा दिखाई दे रहा है उसका, जैसे वेलिकोंडा द्वीप हो गया। तो मैं कुल मिला के इतना कहना चाह रहा था कि भूमि या स्थल का वह छोटा सा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम द्वीप कहेंगे। तो पर्वतीय द्वीप, पर्वतों के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है दोस्तों, प्रवाल के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है, मिट्टियों के द्वारा भी हो सकता है, नदियों के द्वारा बनाए नदी द्वीप भी हो सकता है, और पहाड़ियों के द्वारा भी द्वीप बन सकते हैं, जैसे यह वेलिकोंडा द्वीप हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया द्वीप किसे कहते हैं। अब बात रही दोस्तों महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, यानी महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ये हमारा महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है ना। ये मैंने एशिया महाद्वीप बनाया है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो महाद्वीप किसे कहते हैं, तो देखो दोस्तों इधर भी स्थल है, यहाँ भी देखो स्थल है, इनके चारों ओर पानी था, इनके भी चारों ओर पानी 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 यानी जल है, इनके भी चारों ओर क्या है दोस्तों, जल है। तो ये तो क्या होगा दोस्तों, भूमि का छोटा टुकड़ा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी भूमि है वो क्या हो जाएगी, महा हो जाएगी, महान हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो देख लो द्वीप द्वीप सेम है, महाद्वीप का मतलब भूमि का वो बड़ा टुकड़ा जिसके चारों ओर, या स्थल का वह भाग, जिस स्थल का वह बड़ा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, महाद्वीप कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। द्वीप और महाद्वीप का अंतर छोटा होता है, द्वीप तो द्वीप कहलाता है, स्थल का वह भाग चारों ओर पानी छोटा है तो स्थल होगा, वो आपका स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी छोटा है तो दोस्तों द्वीप होगा। और अगर वही द्वीप बड़ा हो जाए, पानी हो, स्थल है, बीच में चारों ओर पानी बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमारे अगर पृथ्वी पर बात करें 7 महाद्वीप है ना दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप भी है दोस्तों, जो कि हमारा यह देख लो प्यारा सा भारत बनाया है मैंने दोस्तों, है ना, ये हमारा एशिया महाद्वीप बनाया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया दोस्तों, द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। अब प्रायद्वीप किसे कहेंगे दोस्तों, तो देखना दोस्तों, यहाँ पर हमने चारों ओर पानी लिया था, लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 3 और पानी होगा, प्रायद्वीप में क्या होगा दोस्तों, 3 और पानी होगा। जैसे आपने ये नाम सुना है ना, अब मैं जैसे बात करते हैं हमारे भारत की, जो मैंने ये बना लिया दोस्तों, अगर मैं हमारे भारत की बात करता हूँ तो प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिणी भारत है ना दोस्तों, हम उसको बोलते हैं ना दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसको प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, मैं कहना ऐसे चाह रहा हूँ कि जो हमने द्वीप और महाद्वीप पढ़े दोस्तों, उसके क्या था, उसके चारों ओर पानी था दोस्तों, लेकिन इसमें देखो दोस्तों, इस साइड भी पानी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर भी हिंद महासागर है तो पानी है दोस्तों, सीधी सी बात है, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी है तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्या है, पानी है। तो देखो स्थल का वह भाग जिसके 3 और पानी हो, 1 2 3, स्थल का वह भाग जिसके 3 और पानी हो, दूसरी ओर भूमि हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप और महाद्वीप में क्या था दोस्तों, चारों ओर पानी था, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी, स्थल जरूर है दोस्तों लेकिन चारों ओर पानी है। लेकिन प्रायद्वीप में क्या होता है दोस्तों, 3 और पानी होगा, 1 2, ये भारत है, भारत में इधर देख लो अरब सागर है, पानी आ गया दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी है, पानी आ गया, या हिंद महासागर है तो पानी आ गया, 1 2 तीनों साइड पानी है दोस्तों, और ऊपर देख लो भूमि है। तो स्थल का वह भाग जिसके 3 और पानी हो, तो क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपके क्लियर हो गया ना दोस्तों, यानी स्थल का छोटा भाग होगा, चारों ओर पानी होगा तो द्वीप होगा दोस्तों, और स्थल का वह भाग बड़ा हो जाएगा और चारों ओर पानी होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, महाद्वीप हो जाएगा, यानी महान हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि 3 और पानी होगा, 1 और स्थल होगा, तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप में हमने अच्छी प्रकार से अंतर समझ लिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इमेज के द्वारा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सागर, झील, महासागर या खाड़ी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ बीच में क्या बनाया था, स्थल बनाया था, भूमि बनाई थी, और चारों ओर क्या बनाया था, पानी बनाया था। अब उल्टा हो जाएगा दोस्तों, उल्टा का मतलब जैसे बीच में स्थल बनाया तो बीच में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा,
बाहर की साइड पानी बनाई तो बाहर की साइड क्या हो जाएगा, अस्तल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी द्वीप का जस्ट उल्टा आपका, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम सागर भी कह सकते हैं दोस्तों, और इसको हम क्या कह सकते हैं, झील भी कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि पानी का वह भाग, यानी बीच में क्या होगा दोस्तों, पानी होगा, और चारों ओर क्या होगा दोस्तों, स्थल होगा या भूमि होगी। तो चारों ओर तो क्या होगी, भूमि होगी दोस्तों, और बीच में क्या होगा, पानी होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सागर कह सकते हैं या झील कह सकते हैं। उल्टा है, देख लो, द्वीप का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, झील हो गई। क्योंकि देखो ना, द्वीप में क्या था दोस्तों, बीच में स्थल था, यहाँ बीच में पानी आ गया, चारों ओर पानी था, इसमें चारों ओर स्थल आ गया, तो द्वीप का उल्टा होता है। इसी को हम सागर भी कह सकते हैं दोस्तों, झील भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या था, बीच में स्थल था, ये बड़ा हो गया तो महाद्वीप बना ना दोस्तों, तो महाद्वीप का उल्टा क्या होता है, महासागर होता है। वैसे ही दोस्तों, ये देख लो, पानी थोड़ा था या छोटी दूर में था, ये पानी क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया। और देख लो, पानी है, पानी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा मतलब महासागर मतलब महान हो गया। ये सागर था, सागर से महान यानी बड़ा हो गया। देख लो, पानी का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होगा, स्थल होगा, बीच में पानी होगा, तो क्या कहेंगे, महासागर कहेंगे। चारों ओर स्थल होगा, बीच में पानी होगा, छोटा होगा तो सागर या झील कह देंगे, और वही महा हो जाएगा, महान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या कहेंगे दोस्तों, महासागर कहेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर है ना दोस्तों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है ना दोस्तों, इस प्रकार से हमारे आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर है ना दोस्तों, 5 महासागर है ना। तो वो यही मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि वो बीच में पानी है, चारों ओर स्थल है, और वो छोटा होता है तो इसको सागर और झील कह सकते हैं दोस्तों। बड़ा हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, बड़ा हो जाएगा तो महासागर कह देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा क्लियर हो गया ना दोस्तों, देख लो। अब हमें क्या है दोस्तों, देखना है खाड़ी। खाड़ी किसे कहेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जस्ट आपका जो है ना प्रायद्वीप, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसमें खाड़ी में क्या था दोस्तों, तीन और क्या था, पानी था। क्या था दोस्तों, तीन और पानी था, और एक और क्या थी, भूमि थी। इसका मतलब उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसमें तीन और पानी है तो इसमें तीन और क्या होगी, भूमि होगी। तो देखिए दोस्तों, आपने बंगाल की खाड़ी का नाम सुना है ना दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। तो ये मैंने यहाँ प्यारा सा हमारा भारत बनाया है दोस्तों। तो देखना, ये बंगाल की खाड़ी की बनाई है इमेज दोस्तों मैंने, देख लो। यहाँ नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, पानी है। यहाँ क्या है, पानी है। इस साइड देखना दोस्तों, हमारी भारत की भूमि आ गई ना, जो हमारे भारत का जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी स्थल है ना, पूर्वी घाट बोला जाता है। ये आपका तमिलनाडु हो गया है नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो जो हमारी ये भारत की जो आपकी ये पूर्वी, जो भारत की आपकी पूर्वी घाट है ना, यहाँ पर भारत की भूमि लगती है दोस्तों। तो बताओ, इस साइड भूमि आई कि नहीं आई, आ गई। यहाँ बांग्लादेश की भूमि लगती है दोस्तों, तो इस साइड से भी भूमि आ गई। यहाँ आपका म्यांमार है दोस्तों, तो म्यांमार की भूमि लगती है, तो म्यांमार की भूमि। यहाँ पर थाईलैंड भी है दोस्तों, तो उसकी भी भूमि लगती है। तो एक साइड देख लो, भूमि आ गई, यहाँ स्थल आ गया ना, इस साइड पे स्थल आ गया ना दोस्तों, ऊपर भारत भी आ गया। इस साइड भी म्यांमार और थाईलैंड आने की वजह से बताओ दोस्तों, भूमि आ गई। तो एक दो तीनों साइड भूमि है, एक साइड क्या है, पानी है। तो जिसके तीन और भूमि हो, एक देख लो ना दोस्तों, इधर भूमि दो, इधर भूमि तीन, तो तीन और भूमि और एक साइड पानी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हमें खाड़ी कहेंगे। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसमें देखो, पानी पानी पानी, तीन साइड पानी तो तीन साइड भूमि, इस साइड भूमि, इस साइड भूमि, इस साइड भूमि, एक साइड स्थल तो एक साइड क्या हो गया, आपका जल हो गया इधर नीचे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। तो ये हमारा सागर, झील, महासागर और खाड़ी क्लियर हो गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मतलब जल का वो कुछ छोटा हिस्सा जिसके चारों ओर पानी होगा, वो छोटा है, तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कह देंगे सागर कह देंगे या झील कह देंगे दोस्तों। अगर वही जल का बड़ा भाग हो जाएगा, चारों ओर पानी होगा, तो क्या कह देंगे दोस्तों, उसको हम महासागर कह देंगे। अगर फिर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिसके तीन और भूमि हो, पानी एक ही साइड हो, तीन और भूमि हो, पानी एक ही साइड हो, तो क्या कहेंगे, खाड़ी कह देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही हमने ये कर लिया था, आपका द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप कर लिया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। मैंने एकदम पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहे दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हमारी 3 क्लास जियोग्राफी में हो गई है, तो मैंने पहाड़ पर्वतों में अंतर, दरा घाटी, ये सब चीजों में मैंने आपको अंतर बताने की कोशिश की है दोस्तों। ये मैंने क्यों बताया दोस्तों, मैंने पहले इसलिए बताया कि जब भी हम आगे की क्लास करेंगे या हम भारत की या इंडिया की जियोग्राफी शुरू करने वाले हैं दोस्तों, तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आपके समझ में आगे हो गया, द्वीप का भी निर्माण कैसे होता है, पर्वतीय द्वीप, प्रवाल, कांपीय, मिट्टी के पहाड़ी द्वीप, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसे तो दोस्तों
ये भूगोल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, भौतिक भूगोल होती है दोस्तों, बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें जो हमें आगे डाउट पैदा ना हो, इसलिए मैंने ये तीनों क्लास कराना उचित समझा दोस्तों। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार से अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तो भारत की स्थिति और विस्तार में होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।